अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को लेकर सीरियस है तो सिर्फ आपको बोलने से ही बोलना नहीं आ जाएगा, बल्कि उसके लिए कहीं ना कहीं आपको रीडिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि रीडिंग के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब आप उसको बार बार रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो सेंटेंसेस आपको कई एक सेंटेंसेस बोलने के मौके देंगे। जैसे मैं आपको आज की सबक में बताऊंगा कि आप अगर एक पैटर्न को सीख गए, आप एक स्ट्रक्चर को जान गए, तो यकीन मानिए आप उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, उस पैटर्न की बुनियाद पर हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है आज का, और इसके अंदर नीचे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका पिक्चर रीडिंग। राइट, ये है पिक्चर रीडिंग। पिक्चर समझते हैं, तस्वीर को, रीडिंग यानी आज जो पढ़ेंगे वो पिक्चर ही के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लुक एट। तो आप इस पिक्चर को भी ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं और ये सब क्या कर रहे हैं। आगे इसी के बारे में आपसे सवाल होगा और पूछा जाएगा इस पिक्चर में कितने लोग थे, क्या कर रहे थे। अब आपके सामने ये जो 5 सेंटेंसेस हैं, ये इतना ब्यूटीफुल है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि बज़ाहिर ये देखने में 5 है, लेकिन हकीकत में ये 5000 सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है, आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया गया है। आप इसी पैटर्न पे आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, इसके अंदर जो पहला सेंटेंस है, ये देखिए, व्हाट डू यू सी। सबसे पहले मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बता दूं कि व्हाट का मतलब होता है क्या। क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए व्हाट का यूज होता है। जब ये शुरू में आ जाए सेंटेंस के तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, डू का कोई खास यहाँ मीनिंग नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है। यू का मतलब जानते हैं कि तुम या आप, और सी का जो मतलब होता है वो होता है देखना। राइट, अब इसका पूरा मीनिंग क्या होगा, अब देखिए, इसका जो लफ्जी तर्जमा होगा, लफ्जी मीनिंग होगा, क्या तुम देखते हो। ठीक है इसका, लेकिन अब इसका मीनिंग असल क्या करेंगे, तुम क्या देखते हो। व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। अब यहां पर गौर कीजिएगा, मैंने कहा ये एक पैटर्न है। कैसे, व्हाट डू यू सी, आप यहां पर जो लास्ट में सी देख रहे हैं, इस सी को सिर्फ हटा दीजिए, बाकी इस पैटर्न को सेम एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। सिर्फ सी को हटाइए और कहिए व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, है ना। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। व्हाट डू यू ईट, देखिए ये तब्दीली हो रही है, सिर्फ ये वर्ब जो सी है इसको हटा के आप दूसरे वर्ब को रख दीजिए, माना पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये कहना है कि आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट, मुझे कहना है आप क्या पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लव। तो मैंने जैसे कहा कि ये एक सेंटेंस नहीं है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। हज़ारों सेंटेंस आप इस पैटर्न पर बना सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सी है इसको हटाया। अब कभी ऐसा भी आपको करना है, जो व्हाट है ना, व्हाट के बजाय आपको मैं यहाँ ये दे दूँ वाई। वाई डू यू सी को एज इट इज वैसे रहने दिया जाए, बस व्हाट की जगह वाई रख दिया जाए, वो भी क्वेश्चन मार्क है। इसका माना होगा आप क्यों देखते हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। व्हाई डू यू सी, आप क्यों देखते हैं। यहां रख देते हैं ईट। अब कहेंगे व्हाई डू यू ईट, आप क्यों खाते हैं। व्हाई डू यू लाइक, आप क्यों पसंद करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर है। इस पैटर्न पर हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपके अंदर एक जुनून और शौक होना चाहिए कि अल्फाज किस तरह से बदलेंगे और वर्ड किस तरीके से बदल के आप इस पर 1000 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ आप बढ़ते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। अब इसमें भी देखिए, ये भी एक ब्यूटीफुल सेंटेंस है। पहले मान जान लेते हैं हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। हाउ मेनी ये क्वेश्चन मार्क करने के लिए, कुछ पूछने के लिए आता है, हाउ मेनी कितने। अब हाउ मेनी के बाद जो आएगा ना उसी के बारे में पूछा जाएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे, आर देयर, हैं, इन द पिक्चर, इस तस्वीर में। जो आप तस्वीर को, आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ऊपर,
ये पूछ रहे हैं कि इस पिक्चर में आपको कितने बच्चे नजर आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। देखिए कैसे, अब हाउ मेनी जो चिल्ड्रन है आप उसको हटाइए और कहिए हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द हाउस। अब पिक्चर की जगह आप हाउस कह लीजिए। हाउ मेनी पीपल, या चिल्ड्रन को हटाया हमने, पीपल को रख दिया। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द हाउस, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं चिल्ड्रन को हटा के, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द क्लास। हाउ मेनी मेंबर्स, बस हमें चिल्ड्रन मेनी के बाद जो आएगा उसको चेंज करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द हाउस, ऑलराइट। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द क्लास। हाउ मेनी टेबल आर देयर इन द रूम। तो इस तरीके से अगर आप चेंज कर करके सेंटेंस बनाएंगे तो एक दो नहीं हजारों सेंटेंस बन पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। कभी लिखना है, कभी बोलना है, कभी पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे उतना आपकी जुबान में फ्लुएंसी आएगी और कॉन्फिडेंट भी आएगा। इसलिए लिखना, पढ़ना और सोचना हरगिज न भूलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली जो मिसाल है वो क्या है उसको भी देख लीजिए। What are the children doing? What are the children doing? ठीक है, देखिए what का मतलब जैसे पीछे आ चुका है, क्या आर ये हेल्पिंग वर्ब है। चिल्ड्रन की माने ये बच्चे, ये प्लूरल है चाइल्ड का। चाइल्ड ये सिंगुलर, एक बच्चे के लिए चाइल्ड बोलते हैं और बहुत सारे अगर बच्चे तो उसको चिल्ड्रन बोलते हैं। डूइंग इसका माना करना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तौर पे ये वर्ब इस्तेमाल है। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा कि व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, क्या बच्चे कर रहे हैं, है ना। इसका लफ्जी मीनिंग बच्चे क्या कर रहे हैं, ये असल मीनिंग है बच्चे क्या कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द पीपल डूइंग, है ना। बस हमने चिल्ड्रन को हटाया और देखिए कितना शानदार एक सेंटेंस बना। व्हाट आर द बॉयज डूइंग, लड़के क्या कर रहे हैं। अब कहना है लड़कियां क्या कर रही है, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप ये कहिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग। टीचर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द टीचर्स डूइंग। तो बस कुछ नहीं करना है आपको कि चिल्ड्रन को हटाना है, इसकी जगह दूसरा किसी और सब्जेक्ट को रख देना है। तो ब्यूटीफुल सेंटेंस बनेगा भाई। इसलिए इसको जरूर आप अप्लाई कीजिएगा, कॉपी में लिखिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए। इतना आसान है इंग्लिश बोलना और आपके लिए बहुत इजी में कर दे रहा हूं। चलते हैं चौथे एग्जाम्पल में। हाउ आर द चिल्ड्रन हैविंग फन। देखिए हाउ का मतलब आता है, जानते हैं कैसे। हाउ का मतलब कैसे, आर यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हैविंग, ठीक है, ये कभी हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है और कभी वर्ब के तौर पे यूज होता है। यहाँ वर्ब के तौर पर यूज है, करना इसके माना। फन, फन माना मजा, मजाक करना, मस्ती करना। देखिए हाउ आर द चिल्ड्रन हैविंग फन, बच्चे कैसे मजे कर रहे हैं, बच्चे कैसे मजाक कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग होगा, ठीक है। अब यहां बच्चे को हटा दीजिए, अब ये कहिए हाउ आर द एल्डर हैविंग फन, बड़े कैसे मजे कर रहे हैं, ठीक है। हाउ आर द गर्ल्स हैविंग फन, लड़कियां कैसे मजे कर रही हैं। हाउ आर द बॉयज हैविंग फन, लड़के कैसे मजे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस अगर कहना है तो इजीली आप इस तरीके से ये सेंटेंस को याद रख लीजिए, इस पैटर्न को, और इसी पैटर्न पे आपको सेंटेंस बनाना है। इससे आपकी इंग्लिश बहुत बूस्ट होगी, राइटिंग भी, रीडिंग भी, और स्पेशली स्पोकन इंग्लिश तो बूस्ट हो ही जाएगी। कैसे कि जब आपके सामने ये पैटर्न आ गया और इसी पैटर्न पे आप सेंटेंस यूज करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई दुश्वारी हो सकती है। ओके ब्रदर, चलिए नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल देखिए, व्हाट गेम्स डू यू प्ले, व्हाट गेम्स डू यू प्ले, इसमें गौर कीजिए आप। व्हाट का मतलब पीछे जो आया क्या, गेम्स मतलब खेल, किसी तरह का खेल। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है, और यू जो है माना तुम या आप, पहले माना खेलना। व्हाट गेम्स कौन सा खेल, डू यू प्ले तुम खेलते हो,
देख रहे हैं? अब आपको कहना है आप कौन सा गेम पसंद करते हो? व्हाट गेम्स डू यू लाइक? आप प्ले को हटाइए, लाइक रख दीजिए, है ना? आप कहना है कि आप कौन सा खाना पसंद करते हो? अब खाने की बात हो रही, व्हाट फूड्स, है ना? व्हाट फूड आइटम्स डू यू लाइक? समझ रहे हो? आप कौन सी बुक पसंद करते हैं? व्हाट बुक डू यू लाइक? व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक? तो बस आपको व्हाट के बाद कभी गेम हटाना है और कभी आपको वर्ब हटाना है, और सेंटेंस इतना ब्यूटीफुल बनता जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ब्रदर ये एक सेंटेंस नहीं है, एक पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न पे काम कर लिए तो यकीन मानिए अब आपको कोई भी इंग्लिश बोलने से रोक नहीं पाएगा, और बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बस जिस तरीके से बताया जा रहा है आप उसी तरह से प्रैक्टिस करने की भरपूर कोशिश कीजिए। देखिए इंशाअल्लाह ताला आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है समझने में या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट में कि यहाँ पर आप क्या बताए थे। डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। ठीक है? ज़रूर मैं उसके आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।